फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज हमारी लॉ ऑफ इंडिसेस घातांक के नियम की क्लास में। आज की क्लास में हम घातांक के नियमों के बारे में जानेंगे। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपको अगर मैं कुछ कम समझ आता है तो उसका कारण यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रूल्स पता होने चाहिए। आपको रूल्स पता नहीं होते तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज मैं कुछ रूल्स आपको कराने वाला हूं और ये रूल बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको ये रूल नहीं आते हैं तो मैथ आपको बहुत टफ लगने लगेगा। तो देखिए, आज हम शुरुआत करते हैं अपने पहले रूल से। अगर सिंपल एक्स लिखा हुआ है, यानी कि कोई वेरिएबल लिखा हुआ है टर्म, तो अगर उसकी पावर कुछ नहीं होती है, उसकी पावर कितनी होती है? 1। हमेशा याद रखना, अगर कोई वेरिएबल टर्म हो, अगर उसकी पावर कुछ ना हो तो उसकी पावर क्या होती है? 1। देखिए, यहाँ एक्स की पावर कुछ नहीं है ना, तो मैंने यहाँ एक्स की पावर कितनी रख ली? 1। ये आपको फर्स्ट रूल समझ में आया होगा। यानी कि देखिए, जैसे कि मैं, जरूरी नहीं है कि ये वेरिएबल के लिए ही है, कांस्टेंट या कुछ भी वैल्यू हो। अगर जैसे कि मैं लिख दूं 5, इसका मतलब भी तो यही है, यानी 5 की पावर 1 हो गई। मैं लिख दूं y, यानी कि इसका मतलब यह है कि इसकी पावर 1 हो गई। यानी कोई भी टर्म हो उसके ऊपर 1 पावर हमेशा होती ही है, क्योंकि 1 पावर होती है तो उसका आंसर भी तो वही होता है। जैसे कि 5 की पावर 1 है तो आंसर भी तो 5 आएगा। इसीलिए अगर 1 पावर करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो आपसे अगर पूछा जाए कि z की पावर कितना है, तो आप कह दोगे कि z की पावर 1 है। तो ये कोई याद रखने वाली बात नहीं है। अगर कुछ पावर ना हुई तो हमेशा उसकी पावर क्या होती है? 1। देखिए, या कुछ पावर नहीं, इसका मतलब ये इसकी पावर कितनी है? 1 है। अब देखिए दूसरा लॉ, x की पावर n मल्टीप्लाई x की पावर n इक्वल टू x की पावर 2n हो जाता है। कैसे? ये समझने वाली बात है ये लॉ, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं, फिर आपको मैथ बिल्कुल इजी लगने लगेगा। जैसे देखिए, अगर बेस सेम हो, याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का सिंबल हो तो पावर हमेशा ऐड हो जाती हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं 2 से 3 बार बोलूंगा एक बात को, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ सके। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है तो वीडियो को पूरा देखना होगा। x की पावर n है, इधर भी x की पावर n है, तो देखिए x की पावर n, तो देखिए बेस सेम हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, ये भी x है, ये भी x है। अगर ये सेम है बिल्कुल और बीच में मल्टीप्लाई है तो ये पावर हमें ऐड करनी है, यानी n प्लस n, तो कितना हो जाएगा? आप बताइए, 2n होगा या नहीं होगा? तो देखिए, मैंने x का पावर 2n किया है, वो इसी ऐसे ही आया है। ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी। जैसे कि मैं और भी एग्जांपल लूंगा, इसीलिए मैंने 4 ही लॉ लिखे हैं। ठीक है, 4 ही नियम इसीलिए मैंने लिखे हैं, जिससे कि जो इतना स्पेस है इसमें मैं आपको और भी क्वेश्चन बता सकूं। जैसे कि आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, y की पावर 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई y की पावर 2। अब मैं आपसे मल्टीप्लाई कराऊं तो अगर आपको पता है, मैंने बताया था, कभी मल्टीप्लाई का सिंबल आए और बेस सेम हो तो पावर को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो देखिए कितना सरल हो गया। अब ये बात हर जगह अप्लाई होगी। अगर ये रूल्स आपको दिख रहा होगा कि यहाँ तो भाई वो वाला लॉ लग रहा है, तो आप इसी कंडीशन को फॉलो यहाँ पर करोगे। जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि x की पावर मैं कर दूं 10 मल्टीप्लाई, फिर लिख दूं x की पावर 10, तो आपका ध्यान जाना चाहिए भाई बेस तो सेम है और मल्टीप्लाई है, तो पावरों को ऐड कर दो, बस और कुछ नहीं करना। तो x की पावर कितना हो जाएगा? 10 और 10 कितना हो गया? 20। और इतना तो आपको आता ही होगा कि 10 और 10 कितना हुआ। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि मैंने इसको प्लस को किया है, क्योंकि हमारा लॉ कहता है अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये छोटी सी बात आप याद रख लें। जैसे मैं हिंदी में बताता हूं थोड़ा सा, कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे आप किसी सॉन्ग को याद कर लेते हो ना, गाने को, वैसे ही आप याद कर लो, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जैसे x की पावर 9 है, ठीक है, मल्टीप्लाई x की पावर 6 है, तो आप बताइए बेस सेम है, मल्टीप्लाई भी है, ये 9 है, ये 6 है, इनको ऐड कर दो, बस कुछ ना करो, क्योंकि लॉ हमसे यही कहता है, ये नियम हमसे यही कहता है कि बस अगर ये दोनों जो आधार हैं वो दिखने में सेम है तो आप पावर हैं जो घात हैं उनको जोड़ दो, बस
आपको कुछ भी नहीं करना। तो आप बताइए 9 और 6 कितना हो गया 15। अब आप कैसा भी क्वेश्चन बना लीजिए, कितनी भी बड़ी पावर हो या क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना हो, जैसे x की पावर में 100 लिख देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई इधर भी मैं x की पावर 100 लिख देता हूँ। तो आपको पावर को देखकर डरना नहीं है, जो आपको लॉ पता है, जो आपको रूल पता है ये वाला, वही आपको फॉलो करना है। बस आपको पता है कि बेस सेम है और यहाँ मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। और 100 और 100 कितना होता है आपको पता है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 200 यानी 200। ठीक है, मैं आपको इतने उदाहरण बताऊंगा जिससे कि आपको जो हर रूल है ना आपका अच्छे से समझ में आएगा। रूल तो काफी हैं, लेकिन मैं उन रूलों को लूंगा जो आपके काम के होने वाले हैं, जिनसे आपका जो मैथ है अच्छे से हो सके। रूल तो आप जितने भी बना सकते हो, खुद भी बना सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में 20 से 25 रूल ही कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाली है, सही से देखना, समझने की कोशिश भी करना। अब देखिए मैं लास्ट और लेता हूं एक, इसका आंसर आप बताना कमेंट में। ठीक है, देखिए x की पावर 15 मल्टीप्लाई x की पावर 14। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। चलिए मैं बताता हूँ, x की पावर 15 बेस सेम है, ये देख लीजिए, और मल्टीप्लाई हो रहा है बस, तो इनको ऐड कर दो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15 14 29, x की पावर 29 इसका आंसर हो गया। तो देखिए ये रूल हर जगह फॉलो होगा, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर हमको ऐड करनी है। आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। ठीक है, ये हमारा अगला नियम होने वाला है, तो ध्यान से समझना। तीसरा नियम, x की पावर -n। तो देखिए यहां हमारी पावर जो है माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी पावर माइनस में होगी, याद रखना, तो उसको 1 के अपॉन में करके प्लस कर देंगे। यानी कि अगर आपकी पावर माइनस में और आपको ये प्लस में चाहिए, जो पावर है माइनस की है और आपको प्लस में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना, 1 के अपॉन में लिख देना है बस, और वो प्लस की हो जाएगी। जैसे कि अभी देखिए मैं इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन कराता हूँ, x की पावर -5 है। अब भाई ये पावर तो माइनस में है और आपको इसको प्लस में करना है, तो आप कैसे करेंगे, तो मैं आपसे कहता हूं आपको कुछ नहीं करना, बस 1 के अपॉन में उसी को लिख दो प्लस में। ये लो, समझ में आया, ये प्लस, ये माइनस का था, इसको मैंने 1 के अपॉन में लिखा, ये किसका हो गया प्लस का। तो देखिए कितना इजी है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, वीडियो को पूरा देखोगे और आप मेरे हर वीडियो को देखोगे, तो मैथ आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैं किसी टीचर की तरह नहीं पढ़ाने वाला कि आपको आया और रटाने की कोशिश की या फिर पूरे में अपने अपने कॉन्सेप्ट लगा दिए। मैं आपको ना बेसिक से बताऊंगा, जो इससे मैंने खुद तैयारी की है, क्योंकि मैं भी मैथ में बहुत वीक था, लेकिन मेरा मैथ इसीलिए अच्छा हुआ, मैंने चीजों को थोड़ा समझा। और आप भी समझने की कोशिश करो, जो आपको बताया जाता है आप उसे समझो और उसे फॉलो भी करो, और हमेशा याद रखो। अब मैं x की पावर कुछ भी लिख दूं, कुछ भी, आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ तो वैल्यू नहीं है। जैसे कि मैं x की पावर लिख दूं माइनस का y, तो आप तो कहोगे यार यहाँ तो कोई कांस्टेंट वैल्यू ही नहीं है, यानी 5 4 3 2 1 कुछ भी नहीं है, लेकिन y तो है, लेकिन है तो पावर ही ना, और ये माइनस की है। कभी भी माइनस की पावर हो उसको प्लस का करने के लिए 1 के अपॉन में लिख देते हैं। अब बताइए इसमें क्या कठिन था, कुछ भी नहीं था। अब आप कितने भी क्वेश्चन इसके ऊपर बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं कह दूं x की पावर -2, तो आप इसको क्या करोगे 1 अपॉन x की पावर 2, बस आपको 1 के अपॉन में लिखना है। ठीक है, तो देखिए x की पावर -10 कितना इजी होने वाला है, आपको पता है। x की पावर 10, बताओ क्या करना है आपको, मैं लिख दूं 100 माइनस x की पावर -100, तो आपको कुछ नहीं करना, बस 1 के अपॉन में उसको लिख देना है ज्यों का त्यों, लेकिन लेना 1 के अपॉन में है, अगर पावर किसका है माइनस का है तो। अब देखिए आपका चौथा नियम क्या कहता है, x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n। ठीक है, यहाँ हमने मल्टीप्लाई सीखा था, देखिए यहाँ डिवाइड आ गया, आया कि नहीं आया। ठीक है, तो देखिए x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n क्या होता है कि जब गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो याद रख लो भाग में घातें घटती हैं। तो ये तो अगर आपको माइनस का पता है तो आप, ये इसके अपोजिट हो गया।
जब चीजें अपोजिट हो या पैरेलल हो तो उन्हें याद नहीं करना होता, बस समझना होता है। बस इतना याद रखना है कि मल्टीप्लाई में तो ऐड कर देंगे और डिवाइड में माइनस कर देंगे। बताइए ये कुछ याद रखने लायक हुआ? जैसे मैं इसके ऊपर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, समझने की पूरी कोशिश करना क्वेश्चन को। जैसे x की पावर मैंने लिख दिया 10 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने लिख दिया x की पावर 4 है। तो आपको ये समझना है कि भाई हमने ये बताया था कि अगर मल्टीप्लाई हो तो ऐड करना है पावर को, और डिवाइड हुआ तो हमें इसमें से इसको घटाना है। तो आप बताइए डिवाइड है तो 10 से 4 गया तो कितना बचा 6, तो x की पावर कितनी हुई 6। तो ये लॉ आप याद कर लो, ये वाला जो नियम है आप याद कर लो कि डिवाइड में जो पावर है वो देखो घटती हैं। अब बताइए घट रही है कि नहीं, खुद सोचिए, m-n हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको बस यही फॉलो करना है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, x की पावर 100 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, मैंने डिवाइड का चिन्ह लगाया है, ठीक है, सिंबल किसका लगाया है, डिवाइड का। अब मैं लिख दूं इधर x की पावर 20। तो आप बताइए, आप कहोगे कि बेस सेम है डिवाइड है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड होगा तो माइनस करेंगे। अब 100 से हमें 20 गया तो कितना बचा, 80 बचा, नहीं बचा, तो x की पावर 80। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ 100 आया कुछ भी आए, आपका कांस्टेंट वैल्यू भी आ सकता है, आपका वेरिएबल भी आ सकता है, आपका कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं भी लिखता हूँ x की पावर y डिवाइडेड बाय x की पावर z, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, आपको इसमें से इसको घटा देना है। तो देखिए बेस सेम x लिख लिया, इसमें से इसको घटा दो, सिंपल। मैं कह तो रहा हूं आपको जो लॉ बताया जा रहा है आप उसे फॉलो करो। आपको इस बात से नहीं डरना है कि हमारे यहाँ तो ये वाली संख्या आ गई। पता है जब क्या होता है, जब हमें क्वेश्चन में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी होती है, केवल क्वेश्चन लैंग्वेज वाला होता है, तो हमें उतना ही टफ लगने लगता है। लेकिन उसमें होना क्या होता है, क्वेश्चन में वही पैटर्न यूज होता है और हम डर जाते हैं क्वेश्चन को देखकर। तो आपको कुछ भी दे दे वो, अगर आपको लॉ पता है कि यहाँ कौन सा लॉ लग रहा है, यानी कौन सा नियम लग रहा है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। अब देखिए x की पावर मैं लिखता हूँ 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय, मैं इधर लिख दूं x। तो मैं अब यहाँ पर पता है, अब बहुत से बच्चे यही सोचेंगे कि भाई आपने यहाँ तो कोई पावर ही नहीं ली, जबकि अगर आपको पहला रूल याद होगा, मैंने आपको बताया था अगर किसी भी टर्म के ऊपर कोई भी पावर नहीं होती तो वहां क्या होता है, 1 पावर होती है। कुछ ही लॉ हैं, कुछ ही नियम है जो आपके लिए अलग होंगे। इससे आगे जितने भी नियम बनेंगे वो सब इन्हीं के अकॉर्डिंग बनेंगे। तो अगर आपको कुछ बेसिक नियम पता है 10 से 12, तो आप उन नियमों को खुद बना लोगे, कोई जरूरत नहीं होगी आपको याद करने की, ठीक है। मैथ में कोई चीज याद नहीं की जाती। तो देखिए यहाँ 1 हो गई, अब आप 10 में से 1 घटा दीजिए तो x की पावर 9 हो जाएगी। बताइए आपके समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए मैं x की पावर लेता हूँ 20, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और मैं इधर करता हूँ x की पावर -10। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे क्या, मुझे ये बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारा काम क्या है, अगर बेस सेम है और डिवाइड है तो हमें इसमें से इसको घटाना है। तो हमें इस बात से नहीं डरना कि यहाँ तो माइनस हो गया। तो हम क्या करें, देखिए आप किस तरीके से भी कर सकते हैं। आप इसको 1 के अपॉन में ले जाओगे, समझना, आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। आप इसको 1 के अपॉन में ले जाओगे, यानी कि ये वाला जो नियम है इसको फॉलो करा सकते हो। पहली बात तो जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको इन सब लोगों को बताएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या फॉलो करने वाले हैं कि हमें इसमें से ये घटाना है तो घटाना है बस, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे x 20, हमें इसमें से क्या घटाना है बताइए, माइनस का 10, क्या घटाना है, माइनस का 10। अब आप देखिए माइनस माइनस प्लस, इससे पहली वीडियो मैंने आपको सिखाया था ना, माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होता है। तो आप बताइए x की पावर 20 माइनस माइनस सॉल्व करके कितना आया, प्लस। तो यहाँ पर 10 प्लस का हो गया, x की पावर 20 प्लस 10 कितना होता है, x की पावर कितना होता है आप बताइए। x की पावर मैं इधर कर रहा हूँ इसको, ठीक है, 30 हो जाएगा, यानी ये हो गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नियम पर, जो हमारे नेक्स्ट नियम होंगे आप अच्छे से समझना।
वीडियो को पूरा जरूर देखना, जिससे कि आपको सभी रूल्स याद होते जाएं और आप इनको अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लें और इनको डेली डेली देखें और इन पर छोटे से छोटे क्वेश्चन करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। 5वां नियम, अंडर रूट में x इजकल टू x की पावर 1/2। तो हमें क्या करना है, जैसे किसी भी कोई वैल्यू हो, ठीक है, उसके ऊपर अंडर रूट लगाएं। इसका मतलब ये होता है कि उसकी पावर 1/2 है। जैसे कि मैं आपसे कहूं अंडर रूट 5, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 5 की पावर कितनी है, 1/2। अब देखिए मैं कहता हूं अंडर रूट y, यानी y की पावर कितनी है, 1/2। अब मैं आपसे कहता हूं, आप देखिए कुछ भी वैल्यू ले लीजिए जिसकी आप पावर करोगे ना, सॉरी जिसके ऊपर आप अंडर रूट लगाओगे, उसका मतलब यही होने वाला है कि उसकी पावर 1/2 है। अब देखिए, अब मैं लेता हूं 10 ले लेता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, 10 की पावर 1/2 हो जाएगी। अब आप यहाँ पर ऐसे 16 ले लोगे तो वो तो 4 हो ही जाएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ z, इसकी पावर अंडर रूट, यानी इसके ऊपर अंडर रूट, तो यानी कि z का मतलब क्या हो गया, इसकी भी पावर 1/2। तो मैंने आपको ये 2-3 एग्जांपल दिए हैं इसके लिए। अगर किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल टर्म के ऊपर अंडर रूट लगा हो, उसका मतलब होता है उसकी पावर 1/2, ठीक है। तो देखिए अब हम चलते हैं नियम 6 की तरफ, n अंडर रूट x। इसका मतलब क्या होता है, आपको क्वेश्चन के देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो क्या कर रहा है, जो यहाँ पर n है उसको 1 के अपॉन में लिख देता है, यानी कि अगर मैं n की जगह पर 5 ले लूं और लिख दूं x, तो क्या होने वाला है, x का x रहना है, जो वहां n लिया है उसकी जगह 5 लेना है। यानी कि अंडर रूट के बाहर कोई वैल्यू आती है मल्टीप्लाई में कोई भी वैल्यू आती है, कोई भी अंडर रूट के बाहर, तो 1 के अपॉन में हो जाती है। जैसे कि मैं अंडर रूट में x लिख दूं और यहाँ लिख दूं 9, तो आप बताइए, अब आप भी बता दोगे कि x की पावर 1/9 कर दो, यानी कि अपॉन में वही वैल्यू आ जाती है जो अंडर रूट के बाहर होती है। ये रूल्स आपको याद नहीं करने हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी ज्यादा से ज्यादा। अब जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, समझना क्वेश्चन को ध्यान से। जैसे कि मैंने आपसे कह दी अंडर रूट 2, यानी 3 अंडर रूट 2 लिख दिया। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो आपको याद आना चाहिए कि भाई ने हमको बताया था कि अंडर रूट के बाहर 3 है, समझना, अंडर रूट के बाहर क्या है, 3, तो बस हमें 2 के पावर 1 में वही लिखना है। अब देखिए अगला उदाहरण, जैसे कि t की पावर 5 अंडर रूट t है, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो समझिए t की पावर कितनी हो जाएगी, 1/5, यानी कि अंडर रूट के बाहर जो होता है वो उसके 1 के अपॉन में आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था 1 के अपॉन में आ जाएगा, तो मैंने आपको एक और रूल बताया था, जैसे मैं 1 के अपॉन में कहूँ तो आपको तुरंत याद आना चाहिए। इससे पहला रूल मैंने आपको बताया था, अगर किसी की पावर माइनस में होती है, अगर किसी की पावर माइनस में होती है तो वो 1 के अपॉन में हो जाती है। तो आपको याद आना चाहिए ये, अगर मैं बोल रहा हूँ 1 के अपॉन में, तो जैसे भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिखाई देता है तो उसमें आपको ये रूल पहचान में आने चाहिए कि ये कहाँ पर यूज हो रहा है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ अंडर रूट में y, तो आप क्या करोगे, देखिए y की वैल्यू आपको, यानी y की जो पावर है उसको 1/10 कर देना है, यानी जो अंडर रूट से बाहर है उसे 1 के अपॉन में कर दो, बात खत्म होने वाली है, ठीक है। अब हम चलते हैं नियम 7 की तरफ, x की पावर m और टोटल की पावर n। तो समझिए ये जो दोनों रूल्स हैं थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन आप इसको समझना, ये इसकी पावर n है, ठीक है, यानी यहाँ पावर अलग अलग होने वाली है, यानी ये इसके लिए पावर है और इस पूरे के लिए ये पावर है, यानी x के लिए पावर m है और इस टोटल के लिए पावर n है। तो जब कभी पावर ऐसे हो, यानी कि पावर के ऊपर पावर हो, पावर जैसे के लिए इसके लिए पावर ये है और इसकी पावर अलग से ये है, तो हमेशा मल्टीप्लाई होगा। और अगर पावर के ऊपर पावर बनती चली है तो उनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी कि पावर की पावर को प्लस करेंगे, और केवल जो पावर होगी पावर के लिए, इसके लिए बेस के लिए और इसके लिए अलग होगी पावर, तो उनका मल्टीप्लाई करेंगे, समझना। यानी आप इस ब्रैकेट से भी याद रख सकते हो कि ब्रैकेट आएगा, जब ब्रैकेट आएगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है, और जब पावर के ऊपर पावर होगा तो आपको प्लस करना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं लिखता हूं, देखिए 5 की पावर में लिख दूं 2, ठीक है,
और इसकी पावर में लिख दूं 3। एक तो ये क्वेश्चन होने वाला है यहाँ से। अगर मैं इसके लिए लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा 5 की पावर 2 और 3। इन दोनों में डिफरेंस है। पहली बार तो आपको लगेगा ये इक्वल है, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज करने से अच्छा आपको कुछ और तरीके से बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करने वाला, क्योंकि मैं आपसे कहूंगा कि पावर के ऊपर पावर होनी चाहिए, तो फिर मैं आपसे कहने वाला हूँ x के लिए पावर m है और इस टोटल के लिए पावर n है। यानी कि पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। समझ में आ रहा होगा आपको? अगर जो मैं बोल रहा हूँ आपके समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर समझ लीजिए। ये दोनों इक्वल टू नहीं होंगे, ये दोनों अलग अलग हैं। अब आप कहोगे कैसे? कि देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे पावर का। तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 तिया 6 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इधर क्या होने वाला है, इधर पावर के ऊपर पावर है, यानी कि 5 की पावर 2 की पावर 3। तो हमें इधर क्या करना है, 5 की पावर 5 कर देना है। बताइए सेम हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि 3 और 2 को हमने क्या किया, प्लस किया, और इधर 3 और 2 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो ये तो समझने वाली बात है कि जब पावर के ऊपर लगातार पावर आ जाए, लगातार पावर बनती चली है, तो उनको प्लस करना है, और अगर ऐसे दी हो तो हमें मल्टीप्लाई करना है। अब आप इसको खोल लो, इसको 6 टाइम खोलोगे आप, इसको 5 टाइम खोलोगे। ठीक है, अब देखिए 8वां रूल मैंने ये बता दिया यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, पावर के ऊपर पावर होगी तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर अगर चलती चली जाएगी पावर लगातार तो इधर प्लस होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, x की पावर 2 है, ठीक है, x की पावर 3 है, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, 5 हो जाएगी। और ये वाला हो गया। अब मैं इसके लिए इसी उदाहरण को लेता हूँ, x की पावर 2 उसकी पावर 3। तो पहले हम इसको सॉल्व करते फिर इसको, लेकिन इसमें हम इसको इजी करने के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 की पावर x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 3 जा 6। ठीक है, तो इन दोनों हमारा डिफरेंस है। आप इसको अच्छे से समझना। कहीं ना कहीं अगर मैं आपको समझाने में कोई कमी कर गया हूं तो उसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन आपको ये इसी तरीके से याद रखनी होंगी। अब हम चलते हैं अपने अगले नियम की तरफ। नियम 9वां। देखिए ये नियम ना इजी होने वाला है और आपको अच्छा भी लगेगा। x की पावर 0 इक्वल टू 1 कैसे हुआ? अगर किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल टर्म की पावर 0 होती है, यानी किसी भी पद का जो पावर होता है, घात होती है, वो 0 होती है, उसका मान हमेशा 1 होता है। अब देखिए, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं, ठीक है, y की पावर 0, तो आपको कुछ नहीं कहना 1, क्योंकि आपको पता है इसकी पावर कितनी है, 0। अब मैं कहता हूं 100 का पावर मैंने कह दिया 0 है, तो आप इसकी वैल्यू क्या कहोगे, 1। यानी कुछ भी आ जाए, अगर उसका पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होने वाला है। जैसे मैं आपसे कहता हूं 10, इसका पावर 0, तो आप कहोगे 1। अगर मैं आपसे कहता हूं एक्स वाई जेड, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसका पावर 0, तो भी 1। यानी कुछ भी आ जाए, एवरीथिंग, कुछ भी, अगर उसका पावर टोटल 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ठीक है, या मैं 1000 की पावर कर दूं या 2000 की कर दूं। ठीक है, जैसे कि आपको ऐसे घुमाने वाले क्वेश्चन आ जाएं, समझना क्वेश्चन को, 2 की पावर 2 कर दे, अब पावर 0 कर दे, तो आप समझना, अंदर का मान लीजिए हमारा 4 हो गया, समझो, अंदर 2 की पावर 2 है, तो आप इसको 4 लिखोगे तो ये 4 का पावर 0 हो जाएगा। और मैंने आपसे कही थी किसी का भी पावर हो उसका मान हमेशा 1 होगा। अगर किसी की पावर 0 होगी तो उसका मान 1 होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले नियम की तरफ, 10वां। x अपॉन वाई टोटल की पावर m। जब पावर एक साथ हो, फ्रैक्शन में वैल्यू हो, टोटल की पावर m हो, तो उनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि x अपॉन वाई की टोटल पावर m दी है, तो x के लिए पावर m अलग कर दी और y के लिए पावर m अलग कर दी। तो आप देखिए, हम चलते हैं इसके उदाहरण की तरफ। जैसे मैं आपसे कहता हूं 2/3 है, ठीक है, इसकी टोटल की पावर 5 दे दी, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5। ये हो गया इसके लिए एग्जाम्पल।
अब आप इसके लिए कितने भी एग्जाम्पल खुद बना सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नियम 11 की तरफ। x की पावर 2, y की पावर 2 जब सेम पावर हो और ये मल्टीप्लाई में हो तो हम क्या करेंगे, इस टोटल पावर कर देंगे इसकी, यानी एक्स वाई की टोटल पावर कर देंगे। पावर कभी आपको मल्टीप्लाई में सेम दिख जाए तो आप इसको टोटल की पावर बना सकते हो। जैसे कि मैं लिख दूं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2 मल्टीप्लाई 5 और टोटल की पावर 2। तो बताइए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये कितना इजी होने वाला है। आपको सभी कंडीशन आनी चाहिए, बस आपको क्या करना है कि आपको इन कंडीशनों को याद रखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और आपको जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको ये खुद ब खुद याद होती जाएंगी। अब हम चलते हैं अपने 12वें नियम पर। देखिए, √x मल्टीप्लाई √x इक्वल टू क्या दिया है, x, यानी कि अंडर की एक जैसी वैल्यू का कभी मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, सिंपल हो जाती है। जैसे कि देखिए, मैं आपसे कहता हूं √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा आप बताइए, तो 3 हो जाएगा। मैंने आपको बताई थी जब एक जैसी वैल्यू अंडर में हो और उनका मल्टीप्लाई हो तो वो सिंपल हो जाती है। अब कुछ भी आ जाए √5 मल्टीप्लाई √5 तो आप बताइए क्या हो जाएगा, सिंपल 5, ठीक है। √6 मल्टीप्लाई √6 तो क्या हो जाएगा, सिंपल 6। अब ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू है, कुछ भी आ जाए, जैसे कि मैं कहूं xy अंडर में मल्टीप्लाई अंडर में xy तो क्या हो जाएगा आप बताइए, xy, सिंपल xy। लेकिन आपको ऐसा लगता है, ऐसा क्यों होता है, देखिए ये एक दूसरे ना कनेक्ट होते हैं। जैसे आपको मैं इसको सॉल्व करना बताऊं, जैसे मैं आपको बताऊं √2 का मल्टीप्लाई √2 में करते हैं तो ये सिंपल 2 क्यों होता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसमें भी अब एक लॉ लगने वाला है। कैसे, मैं अब इस पूरे को छुपा लीजिए, पूरे को, बस आप इसको देखो, जिसके ऊपर अंडर रूट होता है उसकी पावर कितनी होती है, 1/2, मैंने आपको बताया था। देखो मैंने कर दी मल्टीप्लाई, इस 2 की भी पावर यही होने वाली है 1/2। और यहाँ पर एक रूल लग रहा है कि बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, और जब हम 1/2 और 1/2 को ऐड करेंगे तो आप बताइए क्या आएगा, 1। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, इसीलिए 1 ले लेते हैं, पावर 1 हो जाती है, इसीलिए वो 2 होता है। तो आपको ये समझ में आया। अब हम चलते हैं अपने अगले नियम की तरफ। नियम 13वां, a की पावर x इक्वल टू a की पावर 5। देखिए इस नियम को क्या है कि बे इक्वल टू लगा हुआ है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। कैसे, देखिए जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, मैं कहता हूं आपसे कि 2 की पावर है इधर x इक्वल टू और इधर दिया हुआ है 8, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो आपको क्या करना है, इधर जो बेस है 2, आपको इधर भी बेस 2 बनाना है, चाहे पावर कुछ भी हो, ठीक है। तो क्या है कि वो x की वैल्यू आ जाएगी जो इसकी पावर बनेगी, लेकिन आपको बेस आपको 2 ही बनाना है इसका। तो आप बताइए, आपको 8 को कुछ ऐसे लिखना है कि किसी की भी पावर नहीं, 2 की पावर कुछ भी हो जाए। तो आप 8 को ऐसे ही तो लिखोगे इक्वल टू 2 की पावर 3, बताइए ऐसे ही तो लिखोगे। तो आ गया ना बेस में 2, उसकी पावर 3, यानी कि 2 की पावर x इक्वल टू 8 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 3। तो आप बताइए x का मान कितना आ गया, x इक्वल टू 3 आ गया कि नहीं आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। नियम नंबर 14वां, x की पावर n। ये जो रूल होने वाला है ना, तेरे वाले से थोड़ा सा अलग होने वाला है, लेकिन होगा सेम वही। इधर क्या था, इधर यहाँ पर जो बेस था वो सेम था, इधर पावर सेम होंगी तो बेस इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये एक दूसरे के विपरीत है। अगर आपको इन्हें याद करना हो तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे, अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल टू हो जाएंगी, पावर इक्वल टू हो तो बेस इसका मान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि x की पावर n है और इधर y की पावर n है, तो देखिए ये तो सेम हो गए, तो इक्वल टू हो गई ये, यानी x इक्वल टू क्या हो सकता है, y। अब जैसे मैं आपको कहना चाहता हूं कि x की पावर मैंने यहाँ 2 कर दिया, x की पावर मैंने 2 कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूं कि 9 लिख देता हूं, ठीक है। आपको x की वैल्यू चाहिए, तो आप बस इतना सोचो कि इसकी मुझे 2 पावर करनी है,
इधर बेस की वैल्यू दी थी तो बेस बनाना था, पावर की वैल्यू दी है तो पावर बनानी है, यानी एक्स की पावर 2 है। तो मैं इस 9 को कुछ ऐसे लिख सकता हूं जिससे किसी की भी पावर 2 हो जाए, तो बेस में हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो देखिए एक्स की पावर 2 है इक्वल टू 9 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 3 की पावर 2। तो देखिए पावर सेम हो गई कि नहीं हो गई, पावर सेम हो गई तो एक्स का मान आ गया 3। देखिए ये हो गया इसका मान। अब देखिए नियम 15वां, एक्स का पावर 2 है इक्वल टू एन है। अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर होता है, अगर उससे हमें स्क्वायर हटाना है तो सामने वाली जो वैल्यू है उसके ऊपर अंडर रूट लगा देना है। जैसे यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू अंडर रूट में एन। ठीक है, यही वाला ये लॉ हो गया। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं एक्स की पावर स्क्वायर 2 है इक्वल टू 5 है, तो मैं इस 2 को इसके ऊपर अंडर रूट बना सकता हूं, जैसे अंडर रूट 5। देखिए इजी है ना, अगर इधर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को उठाना है तो इधर हमें अंडर रूट उस संख्या पर लगाना होगा। अब हम चलते हैं अपने नियम नंबर नेक्स्ट पर, नियम नंबर 16वां। देखिए ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बी की पावर एक्स मल्टीप्लाई सी की पावर एक्स इक्वल टू ए बी सी टोटल की पावर एक्स। तो देखिए पावर सेम है ना, मैंने आपको जो ये रूल है ना, ये सभी रूल है, यहाँ से आगे ये रूल उन्हीं रूलों से बने होंगे जो बेसिक के मैंने आपको बताए थे। तो मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन थे, यानी कि जो पहले नियम थे, मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई में अगर सेम पावर होती है तो उसको हम टोटल की पावर बना सकते हैं, तो वही यहाँ पर किया है। देखिए ए की पावर एक्स अलग से दिया हुआ था, बी की पावर एक्स अलग से दिया है, सी की पावर एक्स अलग से दिया है। क्या हुआ कि टोटल की पावर एक्स कर लिया गया है। तो देखिए ये तो हमारा हो गया कुछ 16वां नियम। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। जैसे 2 की पावर कर दी जाए 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की पावर कर दी जाए 3, मल्टीप्लाई 7 की पावर कर दी जाए 3, तो हमें क्या करना है, इनको तो मल्टीप्लाई में लिख लेना है तीनों को, टोटल की पावर भी 3 हम कर सकते हैं। तो देखिए ये तो हो गया हमारा 16वां रूल। अब देखिए 17वां रूल। ठीक है, एन अंडर रूट ए और टोटल का पावर एन दिया है, तो ये ए कैसे हुआ, मैं इस नियम को आपको समझाऊंगा। लेकिन जो यहाँ से नियम होंगे, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वो सब उन्हीं पुराने नियमों से बने होंगे, यानी कि इससे पहले जो बताए थे ना मैंने। देखिए कैसे, जैसे कि इधर क्या लिखा हुआ है, मैं आपको इसे समझाता हूँ, एक आया कैसे, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इस एन को छुपा लीजिए यहाँ पर, ऐसे क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा एन अंडर रूट ए। इसको हम कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट के बाहर जो कुछ भी हो उसको हम 1 के अपॉन में लिखेंगे। बताइए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और अभी तो मैंने इसको लिखा है, उस पूरे की पावर भी तो एन है, वो मैंने लगा दी ये वाली एन। और जब मैंने आपको बताया था ब्रैकेट आ जाए और पावर के ऊपर पावर हो तो उनका हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो आप बताइए 1 अपॉन एन है, इसका मल्टीप्लाई इसे एन के साथ करेंगे तो एन से एन हट जाएगा, 1 बचा, तो ए की पावर 1 ही बचने वाली है, इसीलिए ये क्या आया है, ए आया है। अब देखिए 18वां, आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और आप इसको समझने की कोशिश करें, वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखें। और अगर आपको हमारे ये नियम अच्छे लग रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें वीडियो को। देखिए कुछ ये वाला रूल है हमारा 18वां। अब ये भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा अलग अलग टूट जाएगा। एन अंडर रूट में ए बी, तो देखिए हमने क्या किया इस रूल में, मैं इसको आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही उन नियमों से बने हुए हैं। तो देखिए क्या किया कि इन दोनों के ऊपर है ये एन जो बाहर है, तो पहले सबसे पहले अलग अलग लिख सकते हैं हम इसको, यानी कि ए बी टोटल है ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में। तो ए के लिए मैंने अलग एन लगा दी, बी के लिए मैंने अलग एन लगा दी, और मैंने आपसे कही थी जो अंडर रूट के बाहर आएगा उसको 1 के अपॉन में लिखेंगे। तो जो एन अंडर रूट ए दिया है, मैं इसको ए की पावर 1 अपॉन एन लिख सकता है, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 18वां रूल।